आकांक्षा शर्मा, 22 साल की एक आज़ाद ख्याल लड़की। मेरा कद 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा और मेरी फिगर 34-26-36 है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी आंखों में एक चमक है और मेरे खुले बाल मुझे और भी खूबसूरत बनाते हैं। मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनना बेहद पसंद है। शॉर्ट ड्रेसेस, जीन्स और क्रॉप टॉप्स में ही मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। मुझे खुले में घूमना, दोस्तों के साथ कैफ़े में बैठना और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना हमेशा से पसंद रहा है। मेरे लिए दुनिया एक बड़ा कैनवस थी, जिस पर मैं अपने मनचाहे रंग भरना चाहती थी। हमारी मुलाकात और दोस्ती। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में कंटेंट राइटर थी और मेरा काम मुझे बहुत पसंद था। एक दिन हमारी कंपनी को एक नई ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ी और तभी हमारी टीम में आरव आया। आरव मुझसे 1 साल बड़ा था, 23 साल का, और उसकी अपनी एक शांत पर्सनालिटी थी। वो अपनी धुन में रहने वाला पर बहुत टैलेंटेड ग्राफिक डिज़ाइनर था। शुरुआत में हमारी बातचीत सिर्फ काम तक ही सीमित थी। लंच ब्रेक में कभी-कभी हल्की-फुल्की बातें हो जाती। मुझे उसकी सादगी और शांत स्वभाव अच्छा लगा। वो दूसरों से अलग था, न ज़्यादा बोलता, न ज़्यादा दिखावा करता। धीरे-धीरे हमारे प्रोजेक्ट्स में साथ काम करने का मौका ज़्यादा मिलने लगा। हम दोनों को आर्ट और क्रिएटिविटी से प्यार था और यही चीज़ हमें करीब लाई। हम घंटों काम पर बात करते, फिर धीरे-धीरे हमारी बातें ज़िंदगी, सपनों और उम्मीदों तक पहुंचने लगीं। हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम अक्सर ऑफिस के बाद कॉफ़ी पीने या पास के पार्क में वॉक करने चले जाते। मुझे उसकी बातें सुनना बहुत पसंद था और वो मेरी बातों को ध्यान से सुनता था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया था, जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती थी। दोस्ती से प्यार का सफ़र। एक शाम हम एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में गए थे। हल्की बारिश हो रही थी और माहौल बहुत रोमांटिक था। आरव ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे दिल को छू गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमारी दोस्ती से कहीं बढ़कर कुछ है। वो पल एक जादू जैसा था। हमने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को देखते रहे। उस रात जब मैं घर लौटी तो मेरा दिल अजीब सी खुशी से धड़क रहा था। मुझे आरव की कमी महसूस हो रही थी। अगले दिन आरव ने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा, आकांक्षा, मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल था। उस दिन से हमारी दुनिया पूरी तरह बदल गई। हर दिन उसके साथ एक नया एडवेंचर था, एक नया अनुभव। प्यार और अंतरंगता। हमारे प्यार की शुरुआत बहुत धीमी और प्यारी थी। हम एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। एक शाम आरव ने मुझे अपने अपार्टमेंट बुलाया था। उसने कैंडल लाइट डिनर तैयार किया था। माहौल बहुत रोमांटिक था। हल्की रोशनी, धीमी म्यूजिक और खाने की खुशबू। हमने बातें की, हंसे और फिर एक दूसरे की आंखों में खो गए। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचा। उसके होंठ मिले और वो पहला किस, एक ऐसा एहसास था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे हम और करीब आते गए। मुझे याद है वो रात जब हम पहली बार एक दूसरे के जिस्म से वाकिफ हुए। मैंने एक हल्की गुलाबी रंग की सिल्क नाइटी पहनी थी, जो थोड़ी शॉर्ट थी। आरव ने एक सफ़ेद टी शर्ट और ग्रे पजामा पहना था। हम एक दूसरे की बाहों में थे। उसकी उंगलियां मेरे बालों में थीं और मेरी उंगलियां उसके पीठ पर। उस वक्त न कोई जल्दबाजी थी, न कोई झिझक, बस एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान। उसने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और मेरे माथे पर किस किया। आकांक्षा, उसने फुसफुसाया, तुम मेरी जिंदगी हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक सादगी थी, एक पवित्रता। हमने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार किया। उस रात हमने वो खूबसूरत पल जिए। वो इंटरकोर्स सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का संगम था। मैंने अपनी आंखों में खुशी के आंसू महसूस किए। एक नई मिठास, एक नई गहराई थी उस पल में। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। हर बार जब हम करीब आते, वो पल एक नए एहसास से भर जाता। आरव हमेशा बहुत जेंटल और केयरिंग होता था।
हमने कई बार ऐसे पल जिए और हर बार वो हमारे प्यार को और गहरा करते थे। हम एक दूसरे से शादी का वादा करते थे, साथ रहने का वादा करते थे। विश्वासघात और दिल टूटना। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था। हम शादी की प्लानिंग कर रहे थे, भविष्य के सपने बुन रहे थे। पर कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। वो मुझसे दूर रहने लगा, मेरे फोन कॉल्स का जवाब नहीं देता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने कई बार उससे पूछा, पर वो टालमटोल करता रहा। एक दिन मुझे पता चला कि आरव किसी और लड़की से शादी करने वाला है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिल टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने रोना शुरू कर दिया, इतना रोई कि मेरी आंखों से आंसू सूख गए। मेरा विश्वास चकनाचूर हो गया था। जिस इंसान पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया था, उसने मुझे धोखा दिया था। मैं पूरी तरह टूट गई। मेरा मन किया कि बस ये जिंदगी यहीं खत्म हो जाए। उम्मीद की एक नई किरण। मैं कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रही। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। मैं खाना पीना भूल गई, बस रोती रहती थी। मुझे अपने पेरेंट्स की बातें याद आने लगी। आकांक्षा, भारतीय कपड़े पहनो, वेस्टर्न कपड़ों में बाहर मत घूमो, बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, लड़का लड़की का रिश्ता भाई बहन जैसा ही होना चाहिए, तुम्हारे लिए सिर्फ हस्बैंड ही एक अलग होता है, बाकी सब लड़कों को भाई जैसी नज़रों से देखना चाहिए। किसी लड़के की बहकी बातों में मत आना, कुछ भी बात हो तो तुरंत पेरेंट्स को शेयर करना। काश मैं उनकी बात मानी होती, काश मैं इतनी अनजान न होती। मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में बदल गई थी। पर फिर एक दिन मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। वो मेरे लिए बहुत परेशान थीं। मैंने अपने आप को शीशे में देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थीं, मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हूँ। मेरा प्यार झूठा था, पर मेरी जिंदगी नहीं। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए जीना था, अपने लिए जीना था। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला। मैंने जीने का फैसला किया। ये कहानी मैंने इसलिए शेयर की ताकि कोई और लड़की मेरी जैसी गलती ना करे। ये मेरी जिंदगी का एक कड़वा सच है, पर इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। सच्चा प्यार और जीवन का सार। प्यार सिर्फ 2 पल की खुशी या जिस्म का रिश्ता नहीं होता है। सच्चा प्यार विश्वास, सम्मान, त्याग और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है। ये भावनाओं का एक अटूट बंधन है जो हर मुश्किल में मजबूत होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे निभाओ, उसे संवारो। 2 पल की चाहत में किसी की या अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो या बर्बाद मत होने दो। संस्कारी बनो, अपने संस्कारों को मत भूलो। अपने पेरेंट्स की बातों को हमेशा याद रखो, क्योंकि वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां हम भटक सकते हैं, पर हमें हमेशा सही और गलत का फर्क समझना चाहिए। ये कहानी मुझे एक नई सीख दे गई। जिंदगी में आगे बढ़ना और मजबूत बनना ही असली जीत है।